अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां बहाज नेक्स्ट बात रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर है। आज हम डिस्कशन करेंगे जी, एक नया मंसूबा लाहौर के अंदर एंटर हो चुका है सोल सिटी के नाम से। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी जानिब से। कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। तमाम लोग पूछ रहे हैं कि इस एरिया के अंदर और सोसाइटीज़ भी हैं ऑलरेडी, इससे पहले लिबर्टी लैंड भी है, तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ठीक होगा? अगर तो इस सिनेरियो में हम देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम ब्लॉक्स, तमाम सोसाइटीज़ अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन अगर नई सोसाइटी आती है तो पुराने जो सोसाइटीज़ हैं उन पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बल्कि इस चीज़ से आपको ये पता लगता है कि इस एरिया के अंदर अब प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एरिया जो है वो जल्द ही आबादी की तरफ या जल्द ही यहाँ पे मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि अब यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी का ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो इसका जो इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव होगा। एक तो ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। सेकेंड चीज़ ये है कि क्या इसका NOC क्लियर है? बिल्कुल, जो इसके इनिशियल NOC है, अगेन आप लोग इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो टेक्निकल अप्रूवल होता है स्टार्टिंग का 1800 केनाल का अप्रूवल ये लोग इनिशियल अप्रूवल अपना हासिल कर चुके हैं, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री एक चीज़ है, क्योंकि अमूमन हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो इनिशियल अप्रूवल्स भी हैं उसमें बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है या लोगों को प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है कि पहले दिन से NOC इसका मंजूर शुदा है। अगला सवाल लोगों का ये आता है कि ये कौन लोग बना रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये सवाल भी वैलिड है, क्योंकि आप कोई भी सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेवलपर का बड़ा अहम रोल होता है। अगर हम डेवलपर की बात करें तो डेवलपर इसके मरवा डेवलपर्स हैं। अगर हम मरवा डेवलपर्स की बात करें तो इनका कोई ऐसा आपको हाउसिंग सोसाइटी का कोई मंसूबा नहीं मिलेगा, ये इनका पहला प्रोजेक्ट है। लेकिन जो इनके CEO हैं मलिक मुदस्सिर अली खोखर साहब, अगर उनकी मैं रियल एस्टेट बैकग्राउंड को देखूं तो ऑलरेडी DHA के अंदर भी और इसके अलावा जिया बग्गा रोड के ऊपर भी लैंड प्रोवाइडर के लिहाज से इनका एक बड़ा अहम रोल रहा है। सोसाइटीज़ को ये लैंड प्रोवाइड करते थे और ये इनकी मेजर एक्सपर्टीज़ है। उस चीज़ को अगर हम देखें तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इससे कबल भी जो डेवलपर्स आए हैं जिनकी अपनी एक एक्सपर्टीज़ थी लैंड एक्विजिशंस वगैरह के मामलात में, तो उनको सोसाइटीज़ बनाने में प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये इनका बैकग्राउंड है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी इन्होंने इससे पहले कितने मंसूबे बनाए हैं, तो अभी इनका ये पहला मंसूबा होगा। अब आप इसको इनकी खामी समझ लें या आप इस चीज़ को खूबी समझ लें, ये आपके ऊपर है। मेरे पर्सनली ख्याल से ये कोई इतनी बड़ी खामी नहीं है कि इनका पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हम इनकी स्ट्रेटजी को देखें या इनके काम को देखें कि ज़मीन खरीदी है 6000 केनाल के करीब ये ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं और जिसमें से 1800 केनाल का ये NOC या इनिशियल जो अप्रूवल है वो ले चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये मार्केट में आए हैं जहाँ पे पुराने नाम पहले से थे तो उसमें इनकी ये अच्छी स्ट्रेटजी है। अच्छा, अब ये मंसूबा क्या कामयाब होगा, नाकाम होगा, कैसा रहेगा? देखें, कोई भी मंसूबा होता है तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी कामयाबी जो है वो मार्केटिंग एजेंसीज पर होती है सबसे पहले। उसके बाद जब वो मंसूबा बिक जाता है, उसके बाद उसकी डेवलपर की बात आती है कि क्या वो वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकता है। अमूमन सोसाइटीज़ डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर पाती कि उनके पास NOC नहीं होता, यानी NOC नहीं है तो उनके पास ज़मीन नहीं होती। तो इस केस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही। अगर हम DHA को देखें, DHA की तमाम जो मेजर रियल्टर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, इस सेट के बहरिया के तमाम मेजर रियल्टर्स देखें तो आपको ये प्रोजेक्ट मार्केट होता नज़र आएगा। तमाम जो बड़ी कंपनीज हैं वो फौरी तौर पे इस प्रोजेक्ट की तरफ मतवज्जो हुई है। अगर मैं भी देखूं तो मैं भी सिर्फ इसलिए मतवज्जो हुआ हूँ कि मुझे ये लगा है कि यार एक ऐसी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी या अपने क्लाइंट्स की करवा रहे हैं, जो कि एटलीस्ट हमें ये पता है कि ये अप्रूव्ड है, ज़मीन अप्रूव्ड है, और ज़मीन अप्रूव वही बंदा करवाता है जो लीगल काम करना चाहता है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह आप ये देखेंगे कि ये मार्केटिंग तो होगी, क्योंकि बेशक इनका पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिकेगा नहीं या कोई खरीदेगा नहीं। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी DHA के नॉन जो हैं रियल्टर कह सकते हैं या काम करने वाले हैं जो लैंड प्रोवाइड कर रहे थे, तो इन पे लोग ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा रियल्टर्स, बहुत ज़्यादा कंपनीज में काम करती नज़र आएंगी। जब ये चीज़ बिकेगी, चीज़ लिमिटेड होगी, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कोशिश की है इस वीडियो के अंदर मैं एड्रेस कर सकूँ। अगेन
इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा प्राइम है। अहलो की इंटरचेंज से ये सबसे करीब तर मंसूबा बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इनका हेड ऑफिस भी ऑपरेशनल हो गया है। DHA फेज 6 के अंदर इन्होंने अपना हेड ऑफिस भी ऑपरेशनल कर लिया है और सोसाइटी का इंशाल्लाह ताला कल एक बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है और साइट विजिट्स भी आप हमारे चैनल पर देखेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन का बटन और बेल आइकन दबाई रखें ताकि मजीद इस सोसाइटी के हवाले से आपको अपडेट्स मिल सके। जो लोग यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहते हैं, मेरा ये मैसेज है तमाम लोगों के लिए, चीज़ें बहुत लिमिटेड होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और अपनी बुकिंग्स को हमारे साथ प्रोसीड करवाएं।